श्री राधे। जय श्री राधे। श्री गौ भागवत कथा का चतुर्थ दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व सब मिलकर 2 मिनट के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें और ठाकुर जी से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे मन को, मेरे वाणी को, मेरे बुद्धि को अपने चरणों में लगा कर रखना। श्री राधे। जय गो माता, जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, केशव माधव
श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। कम से कम इसमें तो जोर लगा दिया करो। श्री राधे। महाराज कल हम महर्षि चंबल की गो निष्ठा को श्रवण कर रहे थे। महर्षि चंबल की गो निष्ठा, महर्षि चंबल का मूल्य एक गौ माता के बराबर। श्री राधे। यानी समस्त राज्य भी महर्षि चंदन का मूल्य पूरा नहीं कर पा रहा, और महर्षि चंदन का मूल्य अगर पूरा हुआ है तो ये गौ माता के द्वारा। ऐसी निष्ठा अब आप समझ सकते हैं कि गौ माता कितनी मूल्यवान है। जहां पूरा राज्य किसी का मूल्य चुकता नहीं कर पा रहा हो, पूरे पृथ्वी का राज्य साधारण राज्य नहीं है, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज।
और वहां अगर कुछ मूल्य चुकता हो रहा है तो वो मूल्य चुकता हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक गाय दान करने से। यानी पूरे पृथ्वी का राज्य भी एक गौ के मूल्य के बराबर नहीं है। एक गाय का जो प्राइस है, मूल्य है, उस मूल्य को चुकाने में पूरे पृथ्वी का राज्य भी कम पड़ जाता। वो भी बराबरी नहीं कर सकता श्री राधे। अब अगर हम परिक्रमा लेते हैं गौ माता की, कई बार कल प्रश्न आया महाराज परिक्रमा की क्या जरूरत है क्या? श्री राधे, परिक्रमा की क्या महत्व है? और गौ माता की ही परिक्रमा क्यों? ठाकुर जी की तो सुनी थी, मैंने त्रियोले में इस पर चर्चा काफी लंबा किया था, लगभग एक दिन डेढ़ दिन, मतलब 1.5-2 घंटा मैंने इस पर बोला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां नहीं थे और प्रश्न उन्हीं के द्वारा एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा, पुटअप किया है कि गौ माता की परिक्रमा क्यों? परिक्रमा लेने से क्या होगा? श्री राधे। हम जब वहां भी मैंने कहा था कि अगर भगवान की परिक्रमा हम करते हैं ठाकुर जी की, तो सिर्फ ठाकुर जी की परिक्रमा होती है। श्री राधे। लेकिन अगर हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो समस्त देवताओं की परिक्रमा होती है। समस्त देव, समस्त नदियां, समस्त तीर्थ, सभी देवता, सभी तीर्थ और सभी नदियां, ये सब के सब विराजमान है गौ माता में, सभी के सभी। श्री राधे। पद्म पुराण, महाभारत अगर आप देखेंगे, बृहत्पराशर स्मृति, हारीत स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, किसी भी पुराण को उठाकर देख लीजिए, सभी में गौ माता का वर्णन मिलेगा। श्री राधे। सभी के सभी में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, और तो छोड़िए, जो सभी ग्रंथों के मूल हैं वेद भगवान, उन वेद भगवान में सबसे ज्यादा गाय की महिमा का वर्णन है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गौ महिमा का वर्णन है हमारा। अगर वेद भगवान को आप पढ़ते हैं, एक गौ में, हम गंगा जी के लिए हरिद्वार जाते हैं, बोले जी हरिद्वार से गंगा जी ले आवे, हरिद्वार में गंगा जल है, या गोमुख जाते, गंगोत्री जाते, जहां जाना होता हम लोग जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है अगर वहां हम न जा सके तो क्या करें? कहां मिलेगी गंगा? गंगा का अगर करना, और तीर्थ, अगर तीर्थ नहीं जा पाए पूरे जीवन में, और अगर हम गौ सेवा पूरा जीवन करते रहे, घर में गौ हैं और गौ की रोज सेवा कर रहे हो, तो समस्त तीर्थों का फल प्रदान कर देती है गौ माता। गवामहि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबुद्धा, लक्ष्मी हकरी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा, गौ माता रूपी तीर्थ में समस्त नदियां, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, फल्गु, सरस्वती, कमला, गंडकी,
जितनी भी नदियां हैं, गवामहि तीर्थे वसती ह गंगा, गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं वह गौ माता रूपी तीर्थ में, और समस्त तीर्थ वह गौ माता रूपी तीर्थ में विराजमान रहती हैं। पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा, उनकी जो धूल है पैरों की, उनके पैरों का धूल में महाराज शरीर को पुष्ट करने की और आत्मा को पुष्ट करने की, दोनों को पुष्ट करने की क्षमता विद्यमान है गौ माता के पैरों की धूल में। और लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामो सततं च कुर्यात्। और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी विराजमान है, और इसीलिए गौ माता को सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए, क्योंकि जीव जब गौ माता के शरणागत होता है तो वह जीव धर्म से संपन्न हो जाता है, वह धर्म को प्राप्त कर लेता है। एक गौ माता के प्रणाम करने से, एक गौ माता की शरणागति में आने से जीव समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर लेता, समस्त नदियों में स्नान का पुण्य प्राप्त कर लेता, समस्त देवताओं की स्तुति पूजा का पुण्य प्राप्त कर लेता। हम लोग कई बार, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, हम गाय को पशु ना समझें। काउ इज नॉट एन एनिमल। काउ एनिमल हो सकता है, गाय एनिमल नहीं है। काउ एनिमल हो सकता है, आई डोंट नो काउ क्या है, काउ के बारे में हमें जानकारी नहीं। अंग्रेजों ने किनको काउ कहा है हमें नहीं पता, ये उनकी बुद्धि जाने, उनका काम जाने, हमें नहीं मालूम। लेकिन गौ माता एनिमल नहीं है, और यह हम नहीं, महाराज वेद भगवान कह रहे, भगवान वेद स्वयं इस बात को कहते हैं। तिलम न धान्यम पशवो न गावः, तिलम न धान्यम पशवो न गावः, तिलम न धान्यम पशवो न गावः। तिल धान्य में नहीं आता, वह धान्य से अलग है। और पशुओं न गावः, गाय पशुओं में नहीं आती। गौ माता पशु की श्रेणी में नहीं है, तिल धान्य की श्रेणी में नहीं है, और गौ माता श्री राधे पशुओं की श्रेणी में नहीं है, श्री राधे। महाभारत कहता है, पितरो वृषभाज्ञा गावो लोकस्य मातरः, तासां तु पूज्या राजन्, पूजिताः पितृदेवताः। अब महाभारत को देखिए, महाभारत कह रहा है पितरो वृषभाज्ञा, बैल को साधारण कोई पशु मत समझो, वृषभ जो है उन्हें जगत का पिता समझना चाहिए। वो आधार है महाराज, वृषभ धर्म स्वरूपा है, धर्म के स्वरूप जो है वो वृषभ का है। वृषभ मतलब बैल, तो जो वृषभ है वो धर्म स्वरूपा, और गावो लोकस्य मातरः, गौ माता, गौ जो है वो संसार की मां है। गावो विश्वस्य मातरः, ये बात वेद भगवान ने भी कहा, गावो विश्वस्य मातरः, वेद भगवान का ना
घोषणा है महाराज। और इसी बात को महाभारत में कह रहे गावो लोकस्य मातरः, संपूर्ण लोगों की अगर मां कोई है तो वो गौ माता ही है। और तासाम तु पूजया राजन पूजिता पितृदेवता। श्री राधे, गौ माता की पूजा करने से पितर और देवताओं की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। गौ माता की तासाम तो पूजया राजन पूजिता पितृदेवता। गौ माता की पूजा करने से अपने आप देवताओं का भी पूजन हो जाता, पितरों की भी पूजा हो जाती। ये गौ सेवा की महिमा है महाराज। श्री राधे, तो जब हम गौ माता की प्रदक्षिणा करते हैं श्री राधे, तो समस्त तीर्थ, समस्त देवता, भगवान स्वयं, हमारे गोविंद, हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राधे, ये सब के सब की प्रदक्षिणा हो जाती है। जितनी प्रसन्नता ठाकुर जी को अपनी प्रदक्षिणा से नहीं होती, उससे ज्यादा प्रसन्नता गौ माता की प्रदक्षिणा से होती है। उनके प्रदक्षिणा करने से जो मिलता है, परिक्रमा जिसे आप कह सकते हैं। ये दिक्कत क्या है हमारे साथ, हम साधारण ये सोच लेते हैं कि जो गौ माता है ये कोई ठीक है पशु ही है, 4 फुटेड एनिमल ही है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, गांवों को, गौ माता को 4 फुटेड एनिमल, काऊ को आप जो कहना है कहिए, मेरे तरफ से फ्री है, जो आपकी इच्छा हो कह सकते हो। हमारा काऊ शब्द है ही नहीं, हमारे यहाँ काऊ नहीं मिलते, हमारे यहाँ गौ माता है, हमारे यहाँ गौ शब्द का उच्चारण है, काऊ तो है ही नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी आप यज्ञ, हम लोग, हमारे यहाँ यज्ञ प्रधान देश है, यज्ञ हमारे यहाँ बहुमूल्य है। अब वो संकीर्तन यज्ञ हो, कुछ भी यज्ञ हो, यज्ञ तो यज्ञ है, सभी यज्ञ हैं, बगैर यज्ञ है ही नहीं। हम ही सर्व यज्ञानाम, भगवान करें मैं ही सब यज्ञों का मालिक हूँ, यानी यज्ञ मैं हूँ। हम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का मालिक मैं हूँ और भोग करने वाला भी मैं ही हूँ। यज्ञ भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ और भोक्ता भी मैं हूँ। एक हाथ से पूजित है, भगवान स्वयं एक हाथ से पूजन कर रहे हैं। गिरिराज महाराज की स्थिति को देखेंगे तो, और स्वयं पूजवा भी रहे। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज लीला को देखिए, वहां पर गाय की महिमा को कितना स्थापित किया है ठाकुर जी ने। हर किसी को गिरिराज लीला पता है, श्री राधे, हर किसी को। लेकिन क्यों गोवर्धन ही क्यों? उनका नाम ही है गोवर्धन। जो गौ माता का संवर्धन करती हो उनका नाम है गोवर्धन। गौ माता को जो संवर्धन करते हो उनका नाम है गोवर्धन। और हु इज गोवर्धन? गोवर्धन कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, दूसरे कोई नहीं। और भगवान ने अपनी पूजा शुरू करवा दी, इंद्र की पूजा बंद करवा दी। क्यों? गोवर्धन ही क्यों भाई? और भगवान ने स्पेशली मेंशन किया श्रीमद् भागवतम में कि अगर हमारी गौएं कहीं चलती है तो वो गिरिराज जी पे चलती है, गिरिराज जी की तलहटी है। वर्षा होता है तो गिरिराज जी की कृपा से होता है, गोवर्धन की कृपा से होता है। तो हम क्यों करें और किसी की पूजा? श्री राधे। इसीलिए आप परिक्रमा तो छोड़िए महाराज, जितनी दूर में गौएं रहती है ना, जितना देर उनका गौशाले का रेंज होता है, उस एरिया में अगर आप घुस गए ना, तब गौ माता की कृपा शरीर पर मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एरिया पॉजिटिव एनर्जी से वाइब्रेटेड होता है। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं,
होल एरिया चार्ज रहता है विथ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि गौ माता एक अकेली ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन वापस कर देती है। श्री राम। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े हंगामा क्रिएट हो रखे हैं आजकल, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग है, हर जगह। अभी बहुत बड़ा हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्लाइमेट चेंज पर एक सेमिनार करवाता है, सोचता है कि किसी तरीके से कट किया जाए पॉल्यूशन को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम किया जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। अब तो हमारे कनाडा आदि देशों में ऑक्सीजन बिकने भी लगे हैं। कनाडा की एक कंपनी ऑक्सीजन बेच भी रही है, आप सर्च कीजिए, बेचती है वो, उसके पास ऑक्सीजन है ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है ऑक्सीजन। एक कैनेडियन कंपनी वो बेच रही है, आप सर्च करिए ऑनलाइन, आज कल देखिएगा आपको कितने रुपए मिलता है आधा लीटर, 250 ग्राम, 100 ml, आपको ये ml में, लीटर में अवेलेबल है ऑक्सीजन। बहुत हंगामा है इसमें, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, खूब दबा करके वहां खाए जाते हैं, और उस सेमिनारों में वही चीज खाया जाता है जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। आश्चर्य इस बात का है, बिल्ली को हमने, कैट को, दूध को रखवाली के लिए दे दिया। दूध की रखवाली कौन कर रहा है? बोले जी बिल्ली। अब दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकती, अगर आप उसे रखवाली करने को दे देंगे तो पी जाएगी। वही हालत ये संसार का है। वो मूर्ख लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, और क्लाइमेट को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है वही चीज खाया जा रहा है। गौ हत्या, किसी भी प्रकार का मांसाहार, जहां कभी भी स्लॉटर हाउस है, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है उससे कार्बन। आप सर्च कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं मुल्कों की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, पूरा एक ग्रुप है मूर्खों का, टॉप क्लास का, उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, श्री राम। और फिर बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, 3 days 4 days। अभी पेरिस कन्वेंशन हुआ था तो लास्ट टाइम पेरिस में हुआ है, तो उस कन्वेंशन में आश्चर्य होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर दिए जाते हैं, बड़े बड़े नाम लिखा होगा, पर्यावरणविद, ये पर्यावरणविद है जी, डॉक्टर ये, बड़े बड़े PhD, इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़े हुए। लेकिन कट कैसे होगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है तो वो कहते हैं जी ऐसा करो, ये इंडस्ट्री को थोड़ा कम करो, इसकी थोड़ी जो आपके इंडस्ट्री में है कोयले का उपयोग कम करिए, ये करिए, वो करिए, वो करिए। अरे भाई, बिना कुछ कम किए हुए इसको घटा सकते हो क्या? बिना, ठीक है, जितनी इंडस्ट्री लगी है हमें सब लगे रहने देना है, पेड़ जितने हैं उतने लगे रहने देना है। कटाई तो पहले भी होती थी पेड़ों की, पेड़ काटना नहीं चाहिए, इसमें इसका मैं पक्षधर हूं। कोई सूख जाए तो आप उसे काट लीजिए, हरे पेड़ को काटना अपराध है, नहीं काटा जाना चाहिए। जब तक कि आपको बहुत अति आवश्यक ना हो जाए, उसके बगैर काम ही ना चले, तो शास्त्र मना करता है। अगर उसके बगैर काम चल जा रहा है बिना काटे, तो उसको कोशिश करिए कि बचे। और जो सूखी लकड़ी है, क्योंकि हर पेड़ में लकड़ियां सूखी होती है, श्री राम। तो कार्बन एमिशन बंद कैसे हो? और बिना कुछ बंद किए कैसे बंद हो जाए? अगर महाराज एनवायरनमेंट को बचाना है तो सबसे पहले तो स्लॉटर हाउस बंद कर दीजिए। पहला काम, फर्स्ट काम है स्लॉटर हाउस को बंद कीजिए। कोई भी स्लॉटर हाउस हो, चाहे वहां मुर्गी कोई स्लॉट को न करते हो, उसको बंद कर दीजिए। चिकन स्लॉटर हाउस की मैं बात कर रहा हूं, वो भी कार्बन एमिशन करता है। 1 किलो चिकन पैदा करने में 50 आदमी का भोजन लग जाता है। 1 किलो चिकन को 50 आदमी का भोजन, उसको पैदा करने में 50 पीपल्स का जो भोजन है वो अकेले 1 किलो मुर्गी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
1 किलो मुर्गी 4 आदमी खा जाएगा, 5 आदमी खा जाएगा, और 50 आदमी आप ले रहे हो, ऊपर से कार्बन एमिशन आप कर रहे हो। कार्बन भी, ये उन्हीं की रिपोर्ट है, आप लोग सर्च करिएगा। मैं जो कह रहा हूं, मैं कोई कहानी बनाकर आपको नहीं कह रहा हूं कि थ्योरी अपनी लाद दी कुछ न कुछ जोड़ जाड़ के। ये आज के साइंस का रिपोर्ट है, जो आज का साइंस है। लेकिन अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं ऑक्सीजन की? हमें कुछ नहीं कम करना, हमने ऑक्सीजन, हमारी लाइन किसी को बंद मिटा करके लंबी नहीं करनी है। ये हमारा जो एंशिएंट साइंस है वो इस बात को जानता था। इसलिए प्रत्येक घर में 2 कार्य जरूर हुआ करते, एक गौपालन और एक तुलसी सेवा। और प्रत्येक घर में गौ घृत का दीपक जरूर जलाया जाता। प्रत्येक घर में तुलसी सेवा प्रत्येक घर में होती थी, गौ सेवा प्रत्येक घर में होती थी, और गौ के द्वारा प्रदत्त, जो गौ माता के द्वारा दिया गया गव्य है जिसका नाम है घी, उस गौ घी के द्वारा दीपक जरूर जलाया जाता। कुछ करें या ना करें, हवन करें या ना करें, ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, सुबह शाम दोनों समय, वो दोनों समय अग्निहोत्र करते। अग्निहोत्र में घी की आहुति डलती, गाय के गोबर का कंडा होता, उसको यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ कंडा कहते हैं, पाथी कहते हैं, गोईठा कह सकते हैं, बिहार में गोईठा कहते हैं, तो हो सकता है ये प्रचलन आपके यहाँ गोईठा कहने का। गाय के गोबर का बना हुआ जो, जिससे हम जलावन के रूप में पहले इस्तेमाल करते थे, जो भी कहते हो आपके यहाँ, उसी पर डाल करके हम लोग गौ अक्षत के साथ में और उसमें अग्निहोत्र की प्रक्रिया की जाती है। हम अगर 10 ग्राम घी का दीपक जलाते, श्री राधे, ओनली 10 ग्राम, तो 1600 लीटर, 1600 लीटर से लेकर के 2400 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इन 10 ग्राम में। 10 ग्राम घी का दीपक जलाना, ये जो मान लीजिए घी तो है नहीं, बटर ऑयल है, ठीक है, बटर ऑयल से घी है, घी बटर ऑयल है, घी के नाम पर घी है लेकिन घी नहीं है। डब्बे में जितने घी भी आते हैं वो घी है घी, लेकिन घी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो घी नहीं है, घी है, लेकिन वो बटर ऑयल है। उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बटर ऑयल। वो तेल ही है, घी का तेल है, मक्खन का तेल, घी नहीं। घी 300-500 रुपये मिलेगा नहीं। शुद्ध देसी गाय का घी 2000 रुपये लीटर है। तो 2000 रुपये लीटर है शुद्ध देसी गाय का घी। और शुद्ध देसी गाय का घी अगर खाया जाए तो महाराज कुछ भी नहीं होगा। आजकल डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं घी बंद कर दो, और घी बंद कर दिया, रिफाइंड चालू कर दो। अब रिफाइंड चालू किया, घी बंद किया, तो सबसे पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सबसे बड़ी देन है रिफाइंड का। आर्थराइटिस से बचना है तो सबसे पहले रिफाइंड बंद कर दीजिए। पहला काम तो यही करो कि रिफाइंड बंद करो फर्स्ट, अगर बचना है तो। सबसे पहला काम। और घुटने में आजकल बड़ी प्रॉब्लम है हमारा, आजकल घुटने बदल दिए जा रहे हैं। वो बदलने के बाद भी 3-4 साल बाद फिर वैसे ही हो जाता है। 5 साल 6 साल बाद बोले कि यूरिक एसिड आपका बढ़ गया। अरे यूरिक एसिड बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया फ्री का? हमने तो कुछ मेहनत की नहीं बढ़ाने में, बढ़ गया, लेकिन बढ़ गया। कारण है, मैं कल भी कह रहा था, पेस्टिसाइड के द्वारा जितना सामान हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, अशुद्ध भोजन, रिफाइंड तेल, घी हमने बंद कर दिया खाना। देसी गाय का घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, किसी का ना मोटापा बढ़ाता है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, घटाता है। अगर आप घी ले रहे हैं रेगुलरली एक मात्रा में, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं।
वो HDL प्रोड्यूस नहीं करता, वो NDL होता है। श्री राधे। तो ये 10 ग्राम गाय का घी 1600 लीटर टू 2400 लीटर, ये डिपेंड करता है कैसे बनाया गया है और गाय की स्थिति क्या है और गाय, लेकिन 1600 लीटर मान लीजिए पक्का 110%, 10 ग्राम। यानी अगर घर में हमने एक दीपक जला दिया सुबह और एक दीपक जला दिया शाम को, तो 3200 लीटर हमने ऑक्सीजन अपने घर में पैदा कर दिया। 3200 लीटर्स हमने ऑक्सीजन घर में पैदा कर दिए हैं। ये सिर्फ सुबह एक दीपक जलाने का और एक शाम को दीपक जलाने का। तुलसी महारानी ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन वापस कर देती है। तुलसी महारानी ऑक्सीजन ही लेती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती। तो तुलसी, और ये लंदन कन्वेंशन जब हुआ था 2000 में, तब उन्होंने कहा था पीपल और तुलसी की मात्रा बढ़ा दी जाए पृथ्वी पर, तो क्लाइमेट चेंज रुकेगा। हमारे यहाँ पीपल पहले से ही भगवान के समान पूजनीय है, हम पहले से ही पीपल का पूजा करते हैं, तो पीपल को कभी काटते भी नहीं, कभी कट नहीं करते। गौ माता भी ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही वापस करती है। वो ऑक्सीजन लेकर, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गौ माता वापस नहीं करती, वो ऑक्सीजन ही वापस करती है। उनको जितना चाहिए होगा उतना रख लेंगी। 21% ऑक्सीजन वो अपने शरीर के लिए लेती हैं, 5% में अपना गुजारा करती है, 16% फिर वापस कर देती है, कहा तुम रखो, हमने इसमें काम चला लेना है। गाय का गौमूत्र भी ऑक्सीजन पैदा कर रहा, गाय का गोबर भी ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, सिर्फ घी ही नहीं पैदा कर रहा। गाय का जो गोबर है, वह गोबर पृथ्वी, देखिए पंच भौतिक शरीर है ना महाराज, इस पर मैं किसी एक दिन स्पेशल चर्चा करूंगा। हमारे कहते हैं ना 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है। हम सब कुछ तो प्रकृति से ले रहे हैं, 5 एलिमेंट्स का, दे क्या रहे, वापस क्या कर रहे हैं? भाई हम जो ले रहे हैं वो हमें वापस भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो कमी हो जाएगी। हम लेते ही रहे, लेते ही रहे, लेते ही रहे और कुछ दे ही ना। हम पानी निकालते रहे, वर्षा ना हो तो पानी कितने देर चलेगा, कितना टाइम तक आप उसको रख सकते हैं? वो एक समय ऐसा आएगा जब कुआं आपका सूख जाएगा, वो हैंडपंप आपके चलने बंद हो जाएंगे। गौ माता पानी भी प्रिजर्व करती है, जहां गौएं रहती हैं वहां वाटर लेवल ऊंचा रहता है। श्री राधे। इस पर किसी और दिन हम चर्चा स्पेशल करेंगे। तो अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो गौ माता को बचाना आवश्यक है। एक ही दरवाजा है और कोई दरवाजा ही नहीं आपके पास, और कहीं से आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो आएंगे वहीं पे घूम के, लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। समय पाँच पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइम निकल गया तो पछताने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर तो सांप अगर निकल गया है, वो अपने बिल में घुस गया, तो आप उसकी लकीर जो लाइन बनी हुई है धूल में सांप के जाने का, उसको पीटने से क्या फायदा? हम उस लाइन को बीट कर रहे हैं डंडे से, सांप मार रहे, उससे सांप नहीं मरने वाला। सांप वो गया, वो तो चला गया, निकल गया, उसकी लाइन बची है एक। सिर्फ उस लाइन पर डंडा मारने से आपको कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। तो अगर हम मांसाहार खा रहे हैं तो हम प्रकृति के एक तो पहले तो हम दोषी उस जीव का है जिसकी हमने हत्या कर दी। पहला काम, पहले तो उसकी गलती, किसी जीव हत्या का पाप मेरे सर पे। दूसरा, प्रकृति हत्या का पाप मेरे सर पे। और तीसरा, 50 लोगों के भोजन खाने का पाप हमारे सर पे। 45 आदमी को हम बर्बाद कर रहे हैं। 45 पीपल्स का भोजन हम खा जा रहे हैं हमारा, और वो भी अनऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री करके।
हम लोग ऑथराइज भी नहीं है कि हम लोग कुछ मांसाहार कर सकें, क्योंकि ना हमारे पास पित्त है, ना हमारे पास टंग है, ना हमारे पास लीवर इंटेस्टाइन है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल डिफरेंट है नॉन वेज का और वेज का। जो बायो पढ़ रहे हैं बालक उनको पता होगा, अपने बालकों से ही पूछो। ये साइंस जरूर कहता है कि ओमनिवोरस हैं, हम दोनों खा सकते हैं, गधे कहाँ से खा सकते हैं? जिनको मांसाहार बनाया है भगवान ने ना, प्रकृति ने, नेचर ने, उनको मांसाहार ही बनाया है। वो कच्चा खाते हैं, उनको पकाकर और मसाला डालकर खाने की आवश्यकता नहीं है। वो कच्चा खाते और पचा जाते। और तुम अनऑथराइज घुसते हो और उसमें फिर मसाला डालते हो कि बदबू ना आ जाए, गंदा लगेगा ना, तो उसमें दुनिया भर का मसाला डालते हो, फिर उसको उबालते हो, क्योंकि ऐसे तो पचेगा नहीं, ऐसे तो मर जाओगे। एक ही दिन में तेरा कल्याण हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमः, श्री राधे। फिर तेरे शरीर को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो मछलियां खा जाएंगी। कहा तो मुझे खाता था, ना मैं तुझे खा जाऊं। वो खाती ही है। जो समुद्र में फेंके जाते हैं शरीर को या नदियों में, उनको मछलियां खाती रहती है। मैं दिखा सकता हूँ हमारे साथ, चलो यहाँ तो पता नहीं, हम दिखा सकते हैं आपको। गंगा जी में कई बार फेंक दिए जाते हैं शरीर को, या किसी नदी में कोई शरीर फेंका, देखो कितनी मछलियां उस पर ऐसे लिपटी रहती है, वो खाती रहती है नोच नोच को उसे। यहाँ हो सकता है आप ना देख पाओ, अगर देखना हो तो मेरे साथ चलो, हम दिखा देंगे। हाँ, वहां मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी नदी में, पक्का मिलेगा। जनरली सांप काटने वाले को, प्राचीन समय में नियम था, सांप काटने वाले को जलाया नहीं जाता था। सांप वाले बहुत कई ऐसे जानकार थे भारत के, कुछ विद्याएं ऐसी थी जो जीवित कर देते थे। सांप में डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि मर गया कि जी गया। तो सांप वाले को जनरली केले के थंब से बांध करके और वो शरीर पानी में बहा देते। और कई बार बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कोई जानकार को, कोई नदियों के किनारे जो लोग रहते, जिधर सर्फ वाला एरिया है, उस एरिया में इस तरह के जानकार बहुत होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे जानकार बहुत हैं। यहाँ पर ट्राइब लोग रहते हैं ना, ट्राइबल एरिया, उस ट्राइबल एरिया में बहुत जानकार हैं इस तरह के, जो वापस उसको जीवित कर सकते हैं। उनको मरा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भगवान हो रहे हैं, वो मरा नहीं है, लगता है मर गया, डॉक्टर कहते हैं मर गया, लेकिन जब उसके अगर शरीर से विष को निकाल दिया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन की उनको कुछ क्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो जो जहर है तो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। अब वो मंत्र से करेंगे, कुछ जड़ी बूटी पिलाते हैं, कुछ करते और वो करते डिटॉक्सिफाई। उनको ये सब पता है। श्री राधे। तो महाराज, अगर इस प्रकृति को बचाना है तो सबसे पहले गौ सेवा करना आरंभ करना होगा। बगैर गौ माता के शरणागति के ये प्रकृति नहीं बचने वाला, चाहे जितने बंद कर दो। श्री राधे। भारत में ना 1973-74 में ये जब कॉलगेट लॉन्च हुआ, हिंदुस्तान लीवर का एक पेस्ट है टूथब्रश करने वाला, उस समय का ऐड देखिएगा हिंदुस्तान का कभी, तो ये कॉलगेट कहता कि जी कोयले से, हमारे यहाँ प्राचीन समय में कोयले के राख से ना, जब ये जो गाय का गोबर का जो राख है, उस राख से दांत को साफ कर लेते, तो कोयले या नमक ले लेते और उसमें सरसों का तेल डालते और उससे दांत साफ कर लेते। उस समय एक ऐड है इसी कोलगेट का। ये देखिए कितना मूर्ख बनाती हैं कंपनियां। आप इनको मूर्ख बनाने का तरीका देखो, हमें मूर्ख बनाकर हमें सामान बेच देती है। उस समय का बड़े बड़े ऐड है कि जी कोयले और नमक से बिल्कुल दांत खराब होते हैं, बिल्कुल मत करो। और अब का ऐड देखिए कि आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट है। अब का ऐड देखें, वही हिंदुस्तान लीवर वही कोलगेट को बेचने के लिए कह रही है कि आपके जो टूथपेस्ट है उसमें सॉल्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप खराब कर रहे हो। अरे भैया, तो तुमने आज से 25-30 साल पहले हमें क्यों मूर्ख बनाया? हम तो नमक वाले ही थे, हम तो नमक लेते और रगड़ लेते।
हम तो राख लेते और उससे साफ कर लेते। वो राख, गाय के गोबर का राख अगर पेट में भी चला जाए तो फायदा। अस्थमा पेशेंट को राख दिया जाता है स्पेशली अस्थमा ठीक करने के लिए। वो राख बड़ी कीमती है हमारे। उसको बनाने का एक तरीका है। जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनकी जब पंचगव्य में दवा चलाई जाती है तो उसमें वो राख की बनी हुई दवा और डायरेक्टली राख ऐसे अगर खा भी लिया जाए तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है, 1% नुकसान नहीं है, बशर्ते कि वो प्रॉपर ढंग से बनाया गया हो। उसका एक तरीका है, व्यवस्था है, बनाया जाएगा। तो हम तो भैया पहले से ही करते थे, कोई नई चीज नहीं है। तो ये लोग हमारे ब्रेन वॉश करते हैं, पहले वो छुड़वा देंगे फिर वही हमें बेचेंगी 20 साल बाद। पहले नमक नहीं है तो ठीक है, अब नमक नहीं है तो गलत है, तो बंद क्यों करवाया? तो नमक वाले ही थे। आपको मैं बता रहा हूं, आप कहीं सर्च करिए, अगर पुराना कहीं मिल जाए अवेलेबल उनका एड, हिंदुस्तान लीवर का उनका सामान यहाँ भी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया है, पता नहीं अब क्या, नहीं अब हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया है। श्री राधे। तो हमें पहले से पता है, हमारा एंशिएंट साइंस पहले ही कहता है अगर प्रकृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, पूरे इस होल वर्ल्ड को बचाना है तो गौ सेवा करना होगा। श्री राधे। गौ सेवा के बगैर और कोई उपाय नहीं है। श्री राधे। पद्म पुराण का श्लोक है महाराज, गामच अस्पृशति यो नित्यम अस्नातो भवति नित्यशः। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गाय का स्पर्श करता है, उसे छूता है, सिर्फ छूने से, श्री राधे, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ टच करना, स्नान ध्यान करके। श्री राधे। सिर्फ छूने से जीव का कल्याण हो जाता हमारा, बाकी चीज छोड़ दीजिए, बाकी की चिंता नहीं, सिर्फ छूना है, एक टच करना है, और उस टच करने से ही जीव का कल्याण संभव है। और हम कई बार मैं देखता हूं ना, यहां भी नहीं, मैं यहां की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो फिर भी आप कह सकते हैं बहुत दूर आ गए हैं अपने जड़ों से। भारत में जो मेट्रो सिटी है ना, वहां पर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि नाक घाव से तोड़ते रहो। वो गाय को देख के डरो, काऊ, तो उनको काऊ बताया जाता है ना, काऊ तो काऊ ही होगा। श्री राधे। गोबर उठाने जाएंगे तो पॉलिथीन लगा लेंगे, हाथ में गोबर न लग जाए। यानी ये दिमागी रूप से फिक्स किया गया कि जी ये जानवर है। जो माँ है वो जानवर मारा है, पूरे जीवन दूध पिलाती और अब उनको कटने के लिए कसाई खाने भेजती है। आज भी कृष्णाली जब बोल रही थी तो इस पर बोल रही थी वो कि हमारे जीवित चमड़े को उतार देते हैं लोग, जीवित, और सच्चाई है। आप और उसकी दोष हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हम ही बढ़िया बढ़िया जूते पहन रहे हैं आजकल तो दबा के। श्री राधे। बड़े बड़े जूते हम ही पहन रहे हैं, कौन पहन रहा है? और उन जूतों को हम बड़े चाव से खरीदते हैं। श्री राधे। और इसीलिए गैया मारी जाती है दबा कर, हमारे घर में मारी जाती है। हम पर्स खरीदते, जैकेट खरीदते लेदर के, बढ़िया से बढ़िया, बोले जी बहुत बढ़िया लेदर है जी। श्री राधे। जीते जी चाम उतारे, मेरी पीड़ा नहीं बिचारे, मेरे जिंदा चमड़े
को अब खूब संवारे, वो नरम पहन कर जूते, चल पड़े दुष्ट अभिमानी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। ऐ धर्म धरा के लोगों, तुम सुन लो मेरी कहानी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। नहीं भेद मैं मन में लाई, मैं सबकी माँ कहलाई। फिर बिन अपराध मुझे क्यों, फिर बिन अपराध मुझे क्यों, फिर काटे आज कसाई। कोई आवाज उठाओ, क्यों क्रूर कपटता धारी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। ऐ धर्म धरा के लोगों, तुम सुन लो मेरी कहानी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। बिन भेद में दूध पिलाती और गौ माता कहलाती। बिन भेद में दूध पिलाती और गौ माता कहलाती। जीवन भर प्रेम में देती, जीवन भर प्रेम में देती। पर अपनी जान गवाती। कोई तो बोलो प्यारे, माँ है इसे नहीं सताओ। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। ले जाए कसाई खाने, जल उबला तन पर डाले। ले जाए कसाई खाने, जल उबला तन पर डाले। चाबुक से मुझको मारे, वो लगे मुझे तड़पाने। मैं हाय हाय चिल्लाऊं, सुनता नहीं कोई मेरी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। ऐ धर्म धरा के लोगों, तुम सुन लो मेरी कहानी। जो बीत रही है मुझ पर तुम सुन लो करुण कहानी। जीते जी चाम उतारे, मेरी पीड़ा नहीं बिचारे। जीते जी चाम उतारे, मेरी पीड़ा नहीं बिचारे। मेरी जिंदा चमड़े से तन को अब खूब
खूब सवारे, वो नरम पहन कर जूते, चल पड़े दुष्ट अभिमानी। जो बीत रही है मुझ पर, तुम सुन लो करुण कहानी। ले हाथ में तेज कटारी, टुकड़े टुकड़े कर मारी। ले हाथ में तेज कटारी, टुकड़े टुकड़े कर मारी। कोई दया नहीं है दिल में, कोई दया नहीं है दिल में। मैं चीख चीख कर हारी। मेरे खून के प्यासे पापी, वो सुन लो मेरी जुबानी। जो भी वो खून के प्यासे पापी, मुझे कर दी लहू लुहानी। जो बीत रही है मुझ पे, तुम सुन लो करुण कहानी। कई तरह से मुझको सताते, मेरे प्राण पड़े दुख पाते। कई तरह से मुझको सताते, मेरे प्राण बड़े दुख पाते। मेरी चर्बी से तुम तो, मेरी चर्बी से तुम तो साबुन और तेल लगाते। अपवित्र हुआ तन और मन, अपवित्र हुआ तन और मन। मिट गई धर्म की निशानी। जो बीत रही है मुझ पर, तुम सुन लो करुण कहानी। ज्ञानी बन के जो बैठे, नहीं मुझ पर ध्यान लगाते। ज्ञानी बन कर जो बैठे, नहीं मुझ पर ध्यान लगाते। कोई दया नहीं है दिल में, कोई दया नहीं है दिल में। मेरी मांस पका कर खाते। आधार हूँ मैं देवों की, आधार हूँ मैं देवों की। मत दो मेरी कुर्बानी। जो बीत रही है मुझ पर, तुम सुन लो करुण कहानी। सब धर्म यही सिखलाते, सब धर्म यही सिखलाते। हर ग्रंथ यही बतलाते। सब धर्म यही सिखलाते। हर ग्रंथ यही बतलाते। गौ हत्या बंद करो रे, गौ हत्या बंद करो रे। त्रिलोकी भी थर्राते। है यही धर्म की रीति, हम सबको इसे निभानी। है यही धर्म
धर्म की रीति, हम सबको इसे निभानी। जो बीत रही है मुझ पर, तुम सुन लो करुण कहानी। ऐ धरा धर्म के लोगों, तुम सुन लो मेरी कहानी। जो बीत रही है मुझ पर, तुम सुन लो करुण कहानी। तुम सुन लो करुण कहानी। महाराज, समस्त जितने भी संसार के धर्म हैं, किसी भी धर्म में गौ हत्या वाजिब नहीं माना गया। किसी भी धर्म में कोई सिंगल एक धर्म बताओ जहां गौ हत्या के बारे में लिखा गया हो कि कर सकते हैं। कोई एक रिलीजन, कोई एक सेक्ट जहां गौ हत्या को राइट माना गया हो, सही माना गया, कोई एक रिलीजन, किसी भी रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी रिलीजन है वर्ल्ड में, उन सब में से किसी एक में भी बताइए कहीं लिखा गया हो। हर ग्रंथ, हर धर्म, हर संप्रदाय गौ माता के लिए सबकी बोली एक है, सब एक ही सुर में बोलते हैं, और वो ये है कि गौ माता की रक्षा करो, बचाओ, इनको काटो मत, इनकी सेवा करो, इनका दूध अमृत है, इनका दूध जो है, इनका मिल्क है वो शफा है, इनका गोश्त जो है वो बीमारी है, इनका मांस बीमारी पैदा करता है, इनका दूध शफा है। शिफा कहते हैं अमृत को। कोई एक धर्म, अगर आप देखेंगे तो जीसस के बारे में जहां वर्णन होता है वहां कबूतर, कुछ भेड़ और गाय ये लेकर के अवतरित होने की बात आती है यहूदियों के यहाँ, कि वो जब आए, गॉड आए, तो साथ में गाय थी। क्यों आए गाय, गॉड गाय लेके, क्या कारण था? आप पारसियों के यहां देखें तो भी, वहां भी, किसी में भी देखें। लेकिन आश्चर्य है, दुख तब होता जब हम स्वयं इनकी सेवा में नहीं लगते। कहने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, सिर्फ हम कहते रहे हाँ जी गौ माता बहुत अच्छी जी, किसी एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, या कोई गृह प्रवेश हो गया, या किसी आचार्य जी ने कह दिया जी आपके ग्रह खराब है तो गौ ले आओ, तो उसकी पूजा करवा देंगे। और फिर हमने सोचा कि चलो जी, हमने एक दिन, जब हमने घर में पूरे जीवन में एक ही बार या 2 बार आदमी घर बनाता है, इससे ज्यादा बार तो बनाता नहीं, और चांसेस यही है कि एक ही बार बनाता है, क्योंकि भाई पूरे जीवन में अपने सामाजिक और कर्तव्य इतने सारे होते हैं कि वो रहता है, उनको करना होता है व्यवस्था। तो उस एक गृह प्रवेश में हमारे घर में गैया आई थी, और फिर हमने उनकी पूजा की थी। उस गृह प्रवेश में हमने गौमूत्र इत्यादि या जो पंचगव्य है उसका पान किया था। बाकी दिन क्या किया था? एक दिन हमने भोजन किया था जब हमारी शादी हुई थी। सबसे उत्साह का दिन तो यही होता है हमारा विवाह, सबसे ज्यादा चौड़ा उसी दिन आदमी होता है, लड़का हंसता रहता है, वो बैंड उसी दिन तक हंसता है, बाकी दिन बजता ही रहता है। श्री राधे। हाँ, हस्बैंड सिर्फ एक ही दिन हंसते हैं जिस दिन विवाह होता है, क्योंकि तब तक बैंड ढंग से नहीं होते हैं ना, अभी बैंड बनने से पहले तक हंसता रहता है, और जब बैंड बन जाता है फिर तो बजता ही रहता है। श्री राधे। हैं? चलिए इस पर चर्चा नहीं हम बात करेंगे। तो एक दिन नहीं, ये हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए। किसी तरीके से गौ सेवा हो। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, त्रियोले में भी बोला था, आप घर में नहीं रख सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नियम है, कानून है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है जी हमें। कई लोग तो कहते हैं जी पड़ोसी कंप्लेन कर देते हैं कि गाय रखे हुए, कुत्ते के लिए कोई पड़ोसी कंप्लेन नहीं करता कि ये कुत्ता रखे हुए घर में। हाँ नहीं, हाउ हाउ करे या माऊ माऊ करे फर्क नहीं पड़ता। गाय जब रंभाती है ना, ये साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की साइंस कह रही है, ये अमेरिकन रिसर्च है कि गाय जब रंभाती है यानी जब बोलती है तो जहां तक उसकी आवाज आती है वायरस मर जाते हैं। जितने भी वायरस होते हैं उसके रेंज में जहां तक वो आवाज गई, उसका वेव्स गया, उतने दूर के वायरस को मार देती है। मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन रिसर्च है, ये हम नहीं बोल रहे। गाय जब बोलती है, रंभाती है, उसे रंभाना कहते हैं। गाय अगर देसी गाय का कभी उच्चारण सुनोगे तो एक शब्द बोलती है माँ, उसके मुख से माँ के अलावा कुछ नहीं निकलता, पहला शब्द ही माँ। आप कभी ध्यान से इंडिजिनस काऊ के, जिसे आप यहाँ ब्राह्मण काऊ कहते हैं ना, है ब्राह्मण गाय, तो ब्राह्मण गाय की आवाज को सुनना, सिर्फ एक शब्द निकलता है माँ, इनके नहीं, दूसरे के। चलिए, तो उतने दूर के एरिया में जितने भी कीटाणु होते हैं वो सब के सब मर जाते, एक भी जीवित नहीं रहता। गौमूत्र पर 3 पेटेंट यूएस का है, अमेरिकन पेटेंट है गौमूत्र पर हमारे पास 3 या 4 हो गए, एक और हुआ है। यानी अमेरिका ने इसको पेटेंट दिया है। पेटेंट का अर्थ है कि मान्य कर दिया गया, भैया ये है। ऐसे पेटेंट तो मिलता नहीं किसी चीज का, कुछ अलग होगा तभी मिलता है। तो पेटेंट है 3, आप सर्च मारिए कि गौमूत्र पर कितने पेटेंट हैं, आपको मिल जाएंगे और किस किस काम में आ सकता है। तो गाय अगर रंभाए घर में तो पूरे घर का कल्याण कर दे, पूरा घर वायरस फ्री हो जाए। जो वायरस है उससे फ्री हो जाएगा घर। लेकिन घर में जिससे वायरस आता है, कुत्ते से वायरस आता है। कुत्ते के अगर आप रोज न नहलाओ तो शरीर पर हाथ फेर दो तो हो सकता है बीमार हो जाओगे आप ज्यादा। साइंस भी कहता है कुत्ते को, आजकल तो कुत्ते को बेड में सुलाया जाता है ना, चाहे माँ बाप वृद्धाश्रम में रहे, पति घर के बाहर रहे या पत्नी घर के बाहर रहे, कुत्ता जरूर सोएगा। हाँ हाय मेरा बच्चा, तुमने यही बच्चा है, तुम्हारा वो बच्चा रहा नहीं। मतलब कुत्ते को भी बच्चा बना लेते हैं। मैं सोचता हूँ तो भाई ये कुत्ते की मम्मी है, कुत्ते की माँ है। बोले देवी आप कुत्ते की माँ हो? नहीं महाराज जी, इधर के मैं तो पंजाब में भी रहता हूँ ना, तो पंजाब में कई बार लोग हंसते। मैंने महाराज जी मेरा ही बच्चा है। अच्छा तो कुत्ते की माँ है? इतना कहते तुसी इतना ना कहा करो महाराज जी। मैंने तुमने अभी खुद ही कहा कि हमारा बच्चा है तो तुम कुत्ते की माँ हुई। नहीं असी इधर ऐसे थोड़े बोल रहे, वो मैंने कैसे बोल रहे हो, फिर कन्फर्म तो करो। मैंने ये कौन है? बोले मेरा बच्चा। मैंने तो कुत्ते की माँ है। बोले नहीं, फिर बच्चा कैसे तेरा हो गया? अगर तुम्हारा बच्चा है तो तुम मम्मी भी कुत्ते की। महाराज जी आप तो मजाक बहुत करते हैं। मैंने हम मजाक नहीं करते, तेरी सत्य बात कह रहा हूँ। अब कुत्ते की माँ कहलाने में बुरा लग रहा है तो फिर उसको चिपका के क्या घूम रही है? अपने बच्चे को उठा ना, उसको तो नीचे घुमाई जा रही है। कुत्ता गोद में, बच्चा नीचे। कुत्ता बेड पे, पति बेचारा बाहर बैठा हुआ है, या पत्नी बाहर बैठी हो, कुत्ता उसके साथ बैठा हुआ। मैंने है ने भाई तू तेरी पत्नी है? बोलने में है महाराज जी, इसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने अच्छा इसी से प्यार करता है, कुत्ते से? बताओ। नहीं ये हमारे दिमागी जो है स्थिति उसको दिखाता है, हम किस लेवल तक कहां चले गए, कहां थे और कहां आ गए। मतलब ये मेरा बालक है, मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और कह दो कुत्ते का बाप है या कुत्ते की माँ है तो बड़ा चिढ़ता है। हमें तो कुछ बोल नहीं पाता ना, आप लोग बोलोगे तो लड़ जाएगा। हमें तो बोल नहीं पाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, किसी को कुछ भी बोल दो चुप रहेगा। महाराज जी पता है महाराज जी क्या बोले, अब हमने गड़बड़ की है तो बोल देना है, और साधु का काम है ऐसे ही खुलेआम बोल देना। तो अब घरों में गाय नहीं तो गौ सेवा कैसे करें? क्या प्रोसेस है, कैसे कर पाएंगे? तो महाराज आपके पास भी उपाय है। आप यहाँ भी एक गौशाला चल रहा है,
प्रतिदिन एक मैंने आपको पहले कहा पिगी बैंक रखिए, उस बैंक में 5 रुपीज 10 रुपीज आप जरूर डालिए। 5 रुपया 2 रुपया एक सिक्का रोज डाल दो। 5 रुपया अगर नियम बना लिया कि 5 रुपीज का एक कॉइन हमें इसमें डालना है, तो साल का 1800 रुपया हो जाएगा, 1800 रुपीज इन ईयर। अगर साल में ऐसे कोई आपको कहे ना कि 1800 रुपीज लाओ, तो है क्यों दें 1800, लेकिन आप 5 रुपीज का रोज कॉइन अगर आप डालेंगे तो वो ईयरली 1800 बनता है। तो आपका भी कुछ पैसा कुछ सेवा गौ माता की सेवा में जाएगा, और उस पिगी बैंक को आप निकालिए। और मैं तो कहूंगा कि जो आदमी जमा करता है उसको एक बार तो कम से कम महीने में किसी संडे को चले जाओ गौ माता के पास, एक दिन, प्रतिदिन नहीं तो एक दिन। आप महीने में किसी एक दिन इकट्ठा 2 4 5 आस पड़ोस का भी ले लीजिए कि चल भाई तुम्हें भी चल रहा है क्या, महीने के लास्ट संडे को, क्योंकि हर संडे हमारे श्री राधे गोपाल गोधाम गौशाला में बेलरीत में कीर्तन होता है हर संडे को। तो आप संकीर्तन में भी जाएं और वहां जाकर के गौ माता की ब्लेसिंग भी ले, क्योंकि मैंने कहा ना जब आप वहां जाएंगे श्री राधे, बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे महाराज, चिंता ना करें, इसी गौशाला में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र भी खुलेगा श्री राधे, बहुत जल्दी इसको खोला जाएगा। इस गौशाला को A2 मिल्क प्रोडक्शन केंद्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कोशिश है अगर आप लोग सहयोग देंगे तो ही होगा, नहीं तो आप लोगों के सहयोग के बिना, आप लोगों के हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, जब तक सूर्य नारायण दास जी तो चलेगा, नहीं तो फिर राधे राधे हो जाएगा। क्या भरोसा, सूर्य नारायण दास आज है कल ना हो, कोई कंफर्म थोड़े ही कल सूर्य नारायण दास रहेंगे या मैं रहूंगा ही। आप लोग रहेंगे, हम दोनों में से पता नहीं कोई रहे या ना रहे। श्री राधे। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे, और सिर्फ अकेले नहीं कि 2 बुढ़ा बुढ़ी उठे और चलो जी गौशाला बात है, सिर्फ बुढ़ा बुढ़ी नहीं, साथ में अपने बालकों को जरूर ले जाएं, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जरूर ले जाइए। आपको जो बनना था, बिगड़ना था, वो हो गया। अब बुढ़े हुए पेड़ को कितना फलदार बनाओगे। अब पेड़ बुढ़ा हो गया, ओल्ड ट्री है, ओल्ड ट्री में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन जो अभी ट्री पैदा ही हुआ है उसके साथ हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको जैसा संस्कार देंगे हम दे सकते हैं। एकादशी, a universe process. Why we perform Ekadasi and when? What to do, eat and not to eat. Okay. अब इस पर कल चर्चा करूंगा, अगर इसमें घुसा तो फिर निकल जाएगा बहुत समय। मैं तो अभी टाइम देखा तो 9:15 हो गया, मैंने तो अभी कथा भी नहीं सुनाई। कल करेंगे, वो तो कुछ और कथा सुनाने वाले थे, महर्षि गौतम की कथा थी, तो सब ना हो हमारे महर्षि गौतम और गोदावरी उत्पत्ति पर चर्चा करने वाले थे, पता नहीं कहां से कहां चले गए। कल करेंगे, वो तो कथा रहेगी। चलो इसको रख लेता हूं, कल मुझे याद रहेगा। तो आप लोग अपने परिवार वालों को भी ले जाएं, आप करके देखिए, आपके जीवन में कुछ अनुभव होगा कि कुछ बदलाव आ रहा है। देखिए मैं बोल रहा हूं ना तो लगेगा कि ये थ्योरेटिकली आपको रटा दिया गया, हाँ होता होगा, करता होगा, चलता होगा, जाता होगा, खाता होगा, गाता होगा, होता है कैसा है पता ही नहीं। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आपको वो खट्टा है, मीठा है, कैसा है पता ही नहीं चलेगा, सही भी है या ऐसे ही सब कहते हैं। श्री राम। तो कम से कम घर में
किसी के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वह 5 रुपया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह 5 रुपया कई गायों को कटने से बचा सकता है। वह 5 रुपया क्लाइमेट चेंज में आपका योगदान दे सकता है। वह 5 रुपया ठाकुर सेवा कर सकता है। तो वह जो 5 रुपीज का कॉइन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी है। आप डायरेक्टली ना कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली ही सही गौ सेवा तो करें। और आप आस पड़ोस में एक मोहल्ला में अगर आप नहीं जा सकते हैं भैया, ऐसे तो मैं कहूँगा जरूर जाओ, एक संडे नियम बना लो कि किसी एक संडे को तो महीने में जरूर गौशाला जाना है, क्योंकि रोज तो टाइम नहीं है, बहुत यहाँ बिजी लाइफ है, सब जगह लाइफ बिजी है, जॉब जाना है, दुनिया भर का काम है। तो संडे फिर भी बीच पे ना जाकर के गौशाला जरूर जाओ। पिकनिक मनाना है तो पिकनिक विद गौ माता, मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन विद गौ माता, हीलिंग करवानी है तो हीलिंग विद गौ माता, अगर ट्रीटमेंट करवाना है, हमारे यहाँ तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ पंचगव्य में ट्रीटमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, पूर्ण रूप से वो क्योर करता है। अगर कोई डिजीज को क्योर करना है, एलोपैथ ट्रीट करता है, एलोपैथ ट्रीटमेंट देता है, कभी वो नहीं कहता हाँ क्योर करूंगा, वो कहता है जी ट्रीटमेंट आपको दे देंगे, बाकी ठीक हो जाएगा, आप गोली खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और WHO का सर्वे है कि आने वाले 20 सालों में जो विकासशील देश है, जिसमें भारत भी एक है, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। अभी एंटीबायोटिक काम नहीं करते, इतना लोगों ने खाना शुरू कर दिया। वो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर ने 4 लिख देना है, क्योंकि डोनेशन से पढ़ना है उसने। अब एक डॉक्टर बनने में MBBS 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लागत आ जाता है भारत, 35-36 लाख रुपया तो डोनेशन हो गया उसका, और प्लस 5-7 लाख ऐसे करके 1 करोड़ का लगभग एक डॉक्टर बनेगा, तो 1 करोड़ उसको कमाना ही है कहीं से, 1 करोड़ रुपीज 10 मिलियन, तो 5-2 एंटीबायोटिक लिखेगा जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी लिखेगा, क्योंकि कमीशन आ रहा है, तो आपको बंद हो जाएगा काम करना। तो ट्रीटमेंट नहीं, हमारे यहाँ डिजीज क्योर किए जाते हैं। तो अगर डिजीज को क्योर करना है तो डिजीज क्योर हो सकता है विद गौ माता, कुछ भी करना है वो विद गौ माता पॉसिबल है। रास्ता थ्रू गौ माता से जाएगा तो बहुत जल्दी यहाँ भी पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। जो क्रॉनिक डिजीज है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, गौ माता उसी को सबसे पहले ठीक करती है। जो भी क्रॉनिक है, जिसके बारे में साइंस अभी तक परेशान ही हो रहा है, श्री राम। तो आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में बैंक रखिए, एक नियम बना लीजिए और पर डे डालिए। ये मत सोचिएगा कि महीने में लास्ट में निकाल कर दे देंगे, नहीं निकलेगा। आप ये सोचेंगे ना कि लास्ट में 150 रुपया निकाल देंगे, वो नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम। लेकिन अगर एक नियम बना दिया ना कि शाम को आए और पॉकेट में से निकाला, वो जरूर 2, 4, 5 रुपया किसी न किसी के पास होगा एक सिक्का, वो 5 रुपया या 10 रुपीज या 5 रुपीज, जो भी आपका मन करे, 10, 20, 50 आपकी मर्जी, वो आपके इच्छा पे है, वो आप उस पर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो महीने में हो सकता है 150 की जगह पर 200 बन जाए, 250 बन जाए, 300 बन जाए, 400 बन जाए। और अगर आप नहीं जा सकते तब भी आप नाम लिखवा दीजिए सूर्य नारायण दास जी को, फोन नंबर लिखवा दीजिए, ये कलेक्ट कर लेंगे महीने में एक दिन। किसी कोई ना कोई आएगा आपके यहाँ कलेक्ट कर लेगा, किसी संडे के दिन ही आएगा, वो आपसे कलेक्ट करके ले जाएगा, जिससे गौ माता की आपके द्वारा सेवा भी हो जाए, प्रकृति की भी सेवा हो जाए। तो जो लोग भी, मैं तो कहूँगा सभी लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि प्रत्येक घर से यह गौग्रास के रूप में, गौग्रास की बड़ी महिमा है। दासाम दास प्रदानेन महत्व पुण्यम वाप्नुयात्, बड़ी महिमा है महाराज श्री राधे गौग्रास प्रदान करने का, महान पुण्य, इसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग जिनको भी गौग्रास देना है तो वो सूर्य नारायण दास जी को नाम लिखवा दें। हो सकता है बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर एक पिगी बैंक बनवा दें तो आप लोगों को फ्री दे दिया जाएगा।
60 गाय हो गई है तो उसकी सेवा में लगे, उसका थोड़ा बैलेंस बन जाए। बहुत जल्द यहाँ पर गिर गाय, कोशिश ये है कि 2 गिर गाय यहाँ आ जाए और एक सांड आ जाए, जिससे कि हम प्रोडक्शन शुरू करें। श्री राधे बहुत जल्द है। मॉरिशस में अभी एक सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट बनाने वाला है। वो बनाते रहेंगे, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो काम ये है कि जो हमारे पास है हम उससे काम कर सकते, तो बनाने दीजिए जिसको जो बनाना। भारत में बनता रहता है। देखिए, स्लॉटर हाउस में तब जाएगा गाय जब वो मेरे किसी काम का न रहे। अगर वो अंतिम समय तक मेरे काम के रहे तो मैं क्यों स्लॉटर हाउस में दूंगा? जब गाय का गौमूत्र भी हम 5 रुपए लीटर खरीद सकते हैं, भारत में तो 5 रुपए क्या 10 रुपए 15 रुपए तक लीटर है। एक मोतियाबिंद होता है, एक गाय के गौमूत्र से ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए मोतियाबिंद है ना, एक गाय के गौमूत्र से एक दवा बनती है, उससे ठीक हो जाता है। कैटरेक्ट बोलते हैं ना, आंखों में जाला, वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल साफ कर देगा। वो जो जाला सा बना रहता है वो क्लीन कर देगा। लेकिन वो उस दिन का, जिस दिन के गौमूत्र से वो बनता है, वो है शरद पूर्णिमा की रात्रि, उसका एक प्रोसेस है। वो सिर्फ एक ही दिन के गौमूत्र काम में आएगा। पूरे साल भर में एक दिन का गौमूत्र आंख की दवा के लिए इस्तेमाल होता, और वो है शरद पूर्णिमा की रात्रि। अब उस दिन के गौमूत्र 50 रुपए 100 रुपए लीटर भी बिकते हैं, क्योंकि इतना सा दवाई उसकी बड़ी कीमत है। श्री राम। तो यहां पंचगव्य चिकित्सा केंद्र इसी गौशाला में बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। अगर आप लोग सहयोग दें तो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। श्री राधे। आप लोगों के सहयोग से डायबिटिक इत्यादि चीजों का इस्तेमाल हो, इलाज किया जाएगा, चिंता न करें। डायबिटिक भी क्योर होता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन, जिनको नाम लिखवाना हो वो नाम लिखवा देंगे। सूर्य नारायण दास जी को गौ सेवा करें। आप लोग श्री राधे आरती करें।